फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को अच्छे से समझा था। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में कैसे आते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल, ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक है। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दिया है वो किस पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक संरचनावादी है। वो सामाजिक संरचनावाद की बात करते हैं। बिहेवियरिज्म नहीं है वाइगोत्स्की, साइको एनालिसिस भी नहीं है और यूनिवर्सलिज्म भी नहीं है। वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, ठीक है। ये काफी सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपने वाइगोत्स्की वाले वीडियो को देखा है तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना को, समाज, लैंग्वेज और कल्चर, इस तीन चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। लेव वाइगोत्स्की जो है वो बच्चे को, खुद से जो बच्चा बात करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको लेव वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है। बच्चा अपने आप से जो बोलकर बात करता है उसको क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, निजी संवाद। अगर आपने वाइगोत्स्की वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप वाइगोत्स्की वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कंसीडर द चाइल्ड एज, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो चाइल्ड को कैसा मानते हैं, ठीक है। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं, तो ब्लैंक स्लेट नहीं देखते हैं। ब्लैंक स्लेट व्यवहारवादी कहते थे कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, उसको आप जैसा चाहिए वैसा बना दीजिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। पैसिव रेसिपिएंट्स भी नहीं कहते, पैसिव नहीं, जहां बच्चा पैसिव हो गया वो नहीं होगा। एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन सर्टेन नॉलेज, एक्टिव होगा बच्चा, खुद एक्टिव होके, सक्रिय होके ज्ञान का निर्माण करेगा, और मिनिएचर एडल्ट भी नहीं होगा। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो बच्चे को क्या देखते हैं, एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का सक्रिय निर्माता, ठीक है। कोरी पट्टी नहीं, निष्क्रिय कभी नहीं होगा। बच्चा जो है वो निष्क्रिय ज्ञान का प्राप्त करता नहीं होता है, और लघु वयस्क भी नहीं होता है। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, बच्चा सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण करेगा, ठीक है। Encouraging dialogue among students and providing scaffolding are examples, और बच्चे को जो है scaffolding देना ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। आप ऑप्शन से अगर आपने वीडियो देखा है वाइगोत्स्की का तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, और नहीं देखा है तो आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है, कंडीशनिंग की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात भी ये वाइगोत्स्की नहीं करते। तो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, जेडपीडी की बात करते हैं, स्कैप होल्डिंग की बात करते हैं, और एमकेओ की बात करते हैं।
ठीक है, बस इसी 3 चीज की बात करते हैं बाइगोत्स्की। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। प्रतिक्रियाओं का अनुबंध नहीं, सकारात्मक पुनर्वलन नहीं, और जब बच्चे को आप स्कैप होल्डिंग देंगे, स्कैप होल्डिंग जब बच्चे को देंगे, संवाद को प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या होगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बनेगा। बच्चा जहां तक डेवलप कर सकता था, आप अगर उसको सपोर्ट देंगे तो वो संभावना है कि वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, संभावना है, तो ये क्षेत्र बनेगा। अगर आप उसको स्केप होल्डिंग देंगे तो ये क्षेत्र बनेगा। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनेगा। Who proposed that new knowledge is constructed is a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support? तो किसने कहा है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो उसके बीच का अंतर है कि क्या बच्चा जानता है और क्या वो जानने की क्षमता रखता है? तो ये लेव वाइगोस्की ने कहा। लेव वाइगोस्की ने कहा है। जीन पियाजे ने जेडपीडी की बात नहीं की है, हार्वर्ड गार्डनर ने भी नहीं की है, और पेवलोव ने नहीं की है जेडपीडी की बात। ये जेडपीडी के बारे में बता रहा है। क्या बच्चा जानता है? मान लीजिए बच्चा यहाँ तक खुद जानता है, ठीक है, और यहाँ तक वो स्कैप होल्डिंग मिलने पर, सपोर्ट मिलने पर वो यहाँ तक जान सकता है। इसी क्षेत्र को, इसी जोन को, ये जो जोन है इसके बीच वाला जोन, इसी जोन को कहते हैं जेडपीडी, और जेडपीडी की बात जो है वो वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? ये जो अंतर है, मान लीजिए कि जहां तक बच्चा जानता है, यहाँ तक बच्चा जानता है और यहाँ तक वो जान सकता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, उसी को कहते हैं जेडपीडी। और जेडपीडी की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, पियाजे, गार्डनर, पेवलोव नहीं करते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं लेव वाइगोत्स्की से। अगर आप अच्छे से वाइगोत्स्की को समझ लेंगे तो वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। After seeing students struggling to solve a problem, a teacher gave them hints and half-solved examples to assist them. टीचर जो है वो देख रही है कि बच्चा जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो टीचर क्या करता है? उसको या तो हाफ सॉल्व करके देता है, आधा सॉल्व करके देता है, या कुछ हिंट्स देता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कैप होल्डिंग। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी पियाजे से रिलेटेड है, सीरिएशन भी पियाजे से रिलेटेड है, और एक्सपोजिटरी टीचिंग भी जो है ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है। स्कैप होल्डिंग को कहते हैं टेम्पोररी हेल्प। टेम्पोररी हेल्प, आप इसको सपोर्ट से याद रख सकते हैं। एस से स्कैप होल्डिंग, एस से सपोर्ट। ठीक है, तो बच्चे को जो हेल्प दिया जाता है, टेम्पोररी हेल्प, उसी को स्कैप होल्डिंग कहते हैं, और जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह पाड़ का उदाहरण है। Which theorist asserted that cognitive development is a collaborative process? कोलेबोरेशन जहां भी आ जाए, कोलेबोरेशन, कॉपरेशन, असिस्टिव लर्निंग, इस तरह का जहां भी मिलजुल कर ग्रुप एक्टिविटी, पीयर लर्निंग, यहाँ ये सब चीजें जहां भी आ जाए तो वहां हमेशा लेव वाइगोत्स्की हमेशा कहते हैं कि बच्चा ग्रुप में सीखेगा, बच्चा एक दूसरे को हेल्प करके सीखेगा, बच्चा कोलेबरेट करके सीखेगा, बच्चा कोऑपरेशन करके सीखेगा। जहां भी ये सारे वर्ड आ जाए तो वो समझिए लेव वाइगोत्स्की ही होगा उसका आंसर। ठीक है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। A teacher wants to design the teaching learning process in her classroom on Lev Vygotsky's social constructivism principle. Which of the following should she avoid? Avoid पे ध्यान देना जरूरी है। अगर avoid पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। कह रहा है कि एक टीचर जो है वो चाहता है कि वो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को फॉलो करके लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन करे, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड मतलब नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है,
डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट तो करना चाहिए, पूछ रहा है नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा हुआ है। क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट क्या अटेम्प्ट करता है, क्या प्रयास करता है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, तो ये भी सही चीज है, इसको करना चाहिए। स्टूडेंट क्या प्रयास कर रहा है, ये टीचर ऑब्जर्व करेगा कि स्टूडेंट क्या प्रयास कर रहा है, तभी तो वो उसको हेल्प कर पाएगा ना कि कहाँ पर इसको है, तभी तो इस टीचर जो है वो समझ पाएगा कि स्टूडेंट को कहाँ पर हेल्प की जरूरत है, कहाँ पर इसको हेल्प करना है, तो ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी चीज है बायगोस्की के अनुसार। प्रोवाइडिंग स्कैप होल्डिंग, स्कैप होल्डिंग तो देना ही है बच्चे को, सपोर्टिव टेम्पररी सपोर्ट तो बच्चे को देना ही है टीचर को बायगोत्स्की के अनुसार। यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, सबके लिए एक समान परीक्षा, जैसे कि हमारा सी टेट का जो एग्जाम है सबके लिए एक समान, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है सबके लिए एक समान। जैसे कि सीटेट में क्या होता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो सबके लिए एक समान होता है, उसी को कहते हैं मानकीकृत परीक्षण, मतलब सबके लिए एक तरह का क्वेश्चन सेट करना। लेकिन जब आप बच्चे को क्लास में एसेस करेंगे तो आप सबके लिए एक तरीका नहीं अपनाएंगे, एक तरह का क्वेश्चन नहीं सेट करेंगे, आप इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटेड टेस्ट लेना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। आप बच्चे के नीड को, बच्चे के एबिलिटी को ध्यान में रख कर टेस्ट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहां भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिस भी ऑप्शन में आ जाए, याद रखिएगा ये एक निगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है, और इसमें निगेटिव ही पूछा है तो यही एक आंसर है। किसी भी क्वेश्चन में अगर मानकीकृत परीक्षा आ जाए तो किसी भी क्वेश्चन में मानकीकृत परीक्षा हमेशा एक निगेटिव चीज है, मानकीकृत परीक्षा नहीं करना है, फ्लेक्सिबल होना है, रिजिड नहीं होना है, डिफरेंशिएटेड अपनाना है, हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीका अपनाना है बच्चे को एसेस करने का, ठीक है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेब वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, बचना पूछा है, तो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पार देना वाइगोत्स्की के अनुसार अच्छी चीज है, आप प्रयास का अवलोकन करिएगा कि बच्चा क्या प्रयास कर रहा है, तभी तो आप समझिएगा कि कहाँ पर हेल्प की जरूरत है, कहाँ पर हेल्प करना है। और सामाजिक संदर्भ को तो वाइगोत्स्की बहुत महत्व देते हैं, तो ये पहला, दूसरा और चौथा वाइगोत्स्की के लिए बहुत जरूरी है वाइगोत्स्की के अनुसार, तीसरा गलत चीज है, ठीक है। To facilitate students' learning, which of the following is suggested by Lev Vygotsky in his theory of social constructivist? कह रहा है कि लेब वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है, तो पीयर कोलेबोरेशन, जहां भी पीयर लर्निंग की बात आए, कोऑपरेशन लर्निंग की बात आए, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आए, ग्रुप एक्टिविटी की बात आए, तो वो वाइगोत्स्की के अनुसार सही चीज है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल नहीं होगा, कल्चरल टूल को वाइगोत्स्की वैल्यू देते, महत्व देते। रोट मेमोराइजेशन हमेशा गलत होता है, रट्टा मारना हर हाल में गलत होता है, उसको कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म सही नहीं मानते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो रट्टा मारना सही नहीं मानते। डी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड नहीं होना चाहिए करिकुलम, मतलब होता है डी जो लगा दिया, ये डी लगाने के कारण ये एक निगेटिव आंसर बन गया। संदर्भ में बच्चे को पढ़ाना है, सिलेबस जो है उसको बच्चे के संदर्भ में बनाना है, गैर संदर्भित नहीं करना है, ठीक है। लेब वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है, तो उपयुक्त बताया है सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप दे दिया है, जबकि सांस्कृतिक उपकरण का यूज करना चाहिए, रटकर याद करना गलत चीज है, और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, तो ये हमारा फर्स्ट जो है यही हमारा राइट ऑप्शन है। पीयर कोलेबोरेशन को जो है वाइगोत्स्की बहुत महत्व देते हैं, ठीक है।
चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, बच्चे जो खुद से बोल बोल कर बात करते हैं वो किस लिए करते हैं? ये तो मैंने बहुत बार समझाया कि बच्चे जो खुद से बोल बोल कर बात करते हैं वो खुद को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए करते हैं। ठीक है, बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं वो अपने आप को डायरेक्शन देने, वो अपने आप को ही निर्देश देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करो, वैसा करो। वो खुद को बोल बोल के खुद को ही निर्देश देते हैं। ठीक है, बच्चे का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। अहम केंद्रवाद नहीं है, अहम केंद्र इगोसेंट्रिज्म जो है वो पियाजे बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा नहीं डालता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता नहीं है, बल्कि बच्चा जो बोल बोल के बात करता है वो अपने आप को ही निर्देश देता है, खुद को ही रेगुलेट करता है। ठीक है, which of the following are examples of cultural tools that aid and change our functioning as per लैब बायगोस्की थ्योरी? तो देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा कल्चरल टूल है जो लैब बायगोस्की के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो एक स्कीमा जो है, ये पियाजे, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, बाकी ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, बाकी ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। स्कीमा को काट दीजिए, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका आंसर है। क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने में मानचित्र का भी यूज कर सकते हैं, भाषा का भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। Which of the following pedagogical principle would not be advocate? नोट पर जरूर ध्यान देना है। ठीक है, और इस बार तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि नोट को थोड़ा सा डार्क करके दिया गया था, पहले तो नोट को डार्क भी नहीं किया जाता था। नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेब बायगोस्की मतलब क्या चीज है जो लेब बायगोस्की के अनुसार नहीं होना चाहिए, नोट पे ध्यान जरूर देना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट जो है ये स्कीनर इसकी बात करते हैं, स्कीनर, बायगोस्की इसकी बात नहीं करते हैं। प्रमोट सोशल इंटरेक्शन सही चीज है, कोऑपरेटिव लर्निंग सही चीज है, कल्चरल टूल सही चीज है, ये तीनों चीज बायगोस्की के अनुसार सही चीज है। बस रिवार्ड्स और पनिशमेंट जो है वो, रिवार्ड्स और पनिशमेंट की बात बायगोस्की करते ही नहीं है। ठीक है, लैब बायगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? नहीं पे जरूर ध्यान देना है। इनाम और दंड, इनाम और दंड की बात बायगोस्की नहीं करते, बाकी सामाजिक संपर्क तो बायगोस्की कहते ही है, सहकारी शिक्षा कहते ही है, और सांस्कृतिक साधन तो यूज करने के लिए कहते ही है। समाज संस्कृति को बायगोस्की बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट और चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ, ये तो काफी सिंपल सा, काफी आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कौन कहता है? ये लेब बायगोस्की कहते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेब बायगोस्की। जीन पियाजे नहीं, गार्डनर नहीं, कोहलबर्ग नहीं। अकॉर्डिंग टू लेब बायगोस्की चिल्ड्रन लर्न बाय, लेब बायगोस्की के अनुसार चिल्ड्रन किससे सीखते हैं? कंपटीशन से। कंपटीशन करने तो बायगोस्की कभी कहते ही नहीं है। रिवार्ड और पनिशमेंट तो बायगोस्की कभी कहते ही नहीं है। मेकिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिहेवियरिस्ट, ये जो है घंटी बजेगा लार आएगा, ये सब बिहेवियरिस्ट का बात है। ठीक है, इंटरेक्शन विथ पीयर, ये बायगोस्की कहते हैं, अपने साथी समूह के साथ इंटरेक्शन करके सीखेगा। बायगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? साथियों के साथ बातचीत, प्रतियोगिता नहीं, पुरस्कार और दंड नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके नहीं। In the views of Lev Vygotsky, cognition is independent of language. Cognition development guides language development. Language facilitates cognitive development. Cognitive development is not related. देखिए इसको अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है कि बायगोस्की के अनुसार क्या होता है। तो बायगोस्की के अनुसार क्या होता है, भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। पहला कह रहा है कि कॉग्निशन और लैंग्वेज दोनों इंडिपेंडेंट है, ये गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट को गाइड करता है, ये भी गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड आउट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी गलत है। बायगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है,
लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चा भाषा सीखता है और उसके बाद उसका विकास होता है। पहले बच्चा भाषा सीखेगा फिर उसका विकास होगा, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होगा फिर बच्चा भाषा सीखेगा। जबकि अगर वाइगोत्स्की और पियाजे की बात ना करें तो भाषा और विकास दोनों पैरेलल चलने वाले चीज है, ठीक है। लेकिन अगर वाइगोत्स्की है तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले भाषा सीखता है फिर विकास होता है, और पियाजे अगर कहें तो पियाजे कहता है कि पहले विकास होगा फिर भाषा होगा, ठीक है। तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है? नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, ये पियाजे के अनुसार सही हो सकता था। संज्ञानात्मक विकास विकास भाषा विकास से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो कल्चरल टूल वाइगोत्स्की बताते हैं, सोशल इंटरेक्शन भी बताते हैं, इक्विलिब्रेशन जो है ये पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड है, और रिवार्ड्स जो है ये स्किनर के थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर हमारा हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। सांस्कृतिक उपकरण की बात वाइगोत्स्की करते हैं, सामाजिक संपर्क की बात करते हैं, संतुलन वाइगोत्स्की के थ्योरी में नहीं है, पुरस्कार भी वाइगोत्स्की के थ्योरी में नहीं है। Which of the following is a correct example of scaffolding? Scaffolding मतलब temporary help, support, dictating answer to question, providing prompts and clue. टीचर जो hints देता है ना, hints, उसी को कहते हैं prompts and clue। ये स्कैप होल्डिंग का ही एक उदाहरण है, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक रिवार्ड, रिवार्ड की बात वाइगोत्स्की करेंगे ही नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात वाइगोत्स्की करेंगे नहीं, और डिक्टेटिंग आंसर टू क्वेश्चन ये भी नहीं कि बच्चे को आंसर लिखवा दिया उसके बाद बोल दिया जाओ तुम घर से रट के ले आना, वो नहीं करना है, ठीक है। उसको हिंट्स देना है, समझाना है, सपोर्ट करना है, काम बच्चा खुद करेगा। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? संकेत एवं इशारे देना। लेव वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट, लेव वाइगोत्स्की क्या विश्वास करते हैं? लर्निंग इज मेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग जो है वो नॉलेज को अपने अंदर भर लेना है। लर्नर इज कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवार्ड्स, रिवार्ड्स उसको कंट्रोल करता है। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट इन ए पैसिव मैनर, मतलब टीचर लिख बोलते जाता है और बच्चा जो है पैसिव होकर के उसको लेते जाता है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन ए जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखिए एक चीज आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये जो है पैडागोजी है, सीडीपी, मैथ नहीं है। मैथ में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका एक फिक्स्ड आंसर आता है, लेकिन पैडागोजी में फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, इसीलिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, चारों में जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना पड़ता है। अगर ये 4 वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, इसकी जगह कोई निगेटिव आंसर ऑप्शन होता, तो ये हमारा आंसर हो सकता था, क्योंकि बच्चा इंटरनलाइज भी करता है नॉलेज को, लेकिन फर्स्ट वाले से बेटर ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए ये आंसर होगा। तो हर हाल में सीडीपी में क्या करना पड़ता है, चारों में से बेस्ट चूज करना पड़ता है कि चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। अगर इस 4th नंबर की जगह ये वाला ना देकर कोई निगेटिव चीज दिया होता तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था, ठीक है। इसलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने और चारों में से जो सबसे ज्यादा सही है उसको चूज करना होता है पैडागोजी में, ठीक है। पैडागोजी में चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों में से बेस्ट चूज करना है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल, केवल भी लगा दिया है ना, केवल भी लगा दिया इसलिए भी गलत हो गया। केवल नहीं, ज्ञान का अवशोषण है, इंटरनलाइज करेगा, लेकिन केवल ज्ञान का अवशोषण ही नहीं है। सीखना इनाम के प्रति, इनाम तो बात करता ही नहीं है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से नहीं, बच्चा हमेशा सक्रिय रहेगा। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। जेडपीडी के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार टीचर का प्राइमरी रोल क्या होता है? टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट एंड फोकस ऑन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन,
इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट को पढ़ा दिया और एग्जैक्ट जो जो लाइन वो पढ़ाया सेम सेम लाइन बच्चा बोल दिया, तो ये तो रट्टा मारने वाला बात हो गया ना। ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। बच्चे को ज्ञान का निर्माण खुद करने देना है, बच्चे को अपना समझ खुद बनाना है। टू स्कैप होल्ड चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चे के थिंकिंग को जो है, अब मान लीजिए क्या होगा, अगर जो टीचर पढ़ाया सेम टू सेम बच्चा को रटवा दिया सेम सेम लाइन, और क्वेश्चन आगे अगर सब जैसे हम, अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, अब जो जो मैं पढ़ा रही हूँ अब सेम सेम आपने रट लिया, तो आप एग्जाम में बना नहीं पाएंगे। बना तभी पाएंगे जब आप उस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के एग्जाम में वो समझ पर आधारित होते हैं कि आप चीजों को समझते कितना है। जो रटेंगे तो उनका नहीं होगा, ठीक है। टू स्कैप होल्ड चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चे के थिंकिंग को सपोर्ट देना, हेल्प देना। टू प्रमोट चिल्ड्रन लर्न यूजिंग रिवार्ड्स पनिशमेंट, तो बाइगोस्की कभी बोलते ही नहीं है। मेमोराइजेशन भी बच्चे नहीं, रट्टा मारना और ये सब नहीं चलता है अब, ठीक है। समझ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा अपना समझ बना सके। हूबहू पुनरुत्पत्ति, मतलब जो टीचर लिखवाया सेम टू सेम बच्चा रट लिया, वो नहीं करना है। उसको हेल्प करना है, बच्चे बच्चा अपना समझ खुद बनाएगा। इनाम और दंड अब नहीं चलता है। बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना, ये भी नहीं। फॉर लेब माइगोस्की द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, मैच्योरेशन की बात पियाजे करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात बाइगोस्की नहीं करते। बाइगोस्की सिर्फ सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बाइगोस्की से आसान कोई चैप्टर मुझे नहीं लगता है कि होगा। लैब बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? परिपक्वता नहीं है, पुनर्वलन नहीं है, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं है, सामाजिक अंतःक्रिया है। अकॉर्डिंग टू लैब बाइगोस्की, dash create our cognitive structures and modify our thinking process. रिवार्ड्स, कल्चरल टूल, स्कीमा, कॉग्निटिव, रिवार्ड्स भी नहीं, स्कीमा भी नहीं, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, बल्कि कल्चरल टूल। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तीन चीज है बाइगोस्की के थ्योरी में, और स्कैप होल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ, ये तीन चीजें। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलेबोरेशन, पीयर असिस्टिव लर्निंग, समूह में सीखना, ग्रुप में सीखना, एक्टिविटी में सीखना, बस इतना ही है। इसी से बाइगोस्की का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और एक चीज और है कि पहले लैंग्वेज उसके बाद डेवलपमेंट, इसके अलावा बाइगोस्की में कुछ है ही नहीं। लैब बाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट, वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। ये तीनों बाइगोस्की से रिलेटेड नहीं है। Which of these factors plays an important role in cognitive development according to Lev Vygotsky? तो लैब बाइगोस्की जहां आ गया वहां देख लीजिए कि सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर में से क्या दिया हुआ है? मैच्योरेशन है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इक्विलिब्रेशन है नहीं, तो लैंग्वेज ही इसका आंसर होगा। बाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भाषा। सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर, इस तीनों में से कुछ होना चाहिए। परिपक्वता, संगठन, संतुलन सब पियाजे से रिलेटेड है। हु प्रपोज दैट कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कल्चरल टूल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये किसने कहा है? लेव बाइगोस्की ने। इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव बाइगोस्की। इन लेव बाइगोस्की थ्योरी डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। लेव बाइगोस्की के अनुसार क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? सोशल इंटरेक्शन। रिवार्ड की बात बाइगोस्की करते नहीं है, पनिशमेंट की बात बाइगोस्की करते नहीं, और कंडीशनिंग की बात भी बाइगोस्की नहीं करते। सोशल इंटरेक्शन की ही बात करते हैं बाइगोस्की। लेव बाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इनाम नहीं, सजा से बचाव। इनाम सजा के बारे में बाइगोस्की ने बोला ही नहीं है, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बोला है, ठीक है। तो ये थे बाइगोत्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप कि आपको बाइगोत्स्की अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो बाइगोत्स्की की थ्योरी वाली वीडियो को एक बार अच्छे से फिर से देखिए, समझिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के